हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हिंदी 2022 का जो हाई स्कूल कक्षा 10वीं का पेपर हुआ है, इसका क्वेश्चन। आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरा हम लोग इसके हल को देखेंगे। 70 मार्क का यह पेपर है हिंदी का कक्षा 10 का। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सत्य असत्य कथन पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसमें देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, गलत है। तितली कहानी विधा की रचना है, ये भी गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये राइट है। ये थर्ड विकल्प ये राइट है। ममता उपन्यास विधा की रचना है, ये गलत है। ये थर्ड वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पूरे पेपर के हल को हम लोग देखेंगे। त्याग पत्र के लेखक कौन है? देखिए, जैनेन्द्र कुमार। यही पहला विकल्प राइट होगा, जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन चेक करिए। निम्नलिखित रचनाओं में किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर तमाम दिए गए हैं, किसी एक लेखक का नाम बताना है रचनाकारों के। देखिए, इसमें दिया है यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायनज्ञ हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र के कई लेखक हैं, तो उसमें अतीत के चलचित्र लिख दीजिए, महादेवी वर्मा जी का है। और अगला अंक का देखिए, किसी एक एकांकी के लेखक का नाम। तो एकांकी कई है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का एक घूट है, एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का एकांकी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम बताइए। तो कई ठो कवि है इसमें, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं। दूसरे का ख देखिए, दिया है प्रगतिवाद के किन्हीं दो कवियों का नाम बताना है। तो इसमें कई ठो कवि हैं, नागार्जुन हैं, रामविलास शर्मा हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, ये सब कवि हैं प्रगतिवाद के। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का ग, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक की कृति का रचनाकार का नाम लिखना है। साकेत मैथिली शरण सिंह गुप्त जी का है, और कमायनी जयशंकर प्रसाद का है। चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत जी का है, और नीरजा ये महादेवी वर्मा जी की है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 2, देखिए, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब देना है। अब ये गद्यांश दिया गया है, ससंदर्भ अर्थ भी लिखने को आता है। जैसा कि इसमें दिया गया, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यह जो रचना है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ससंदर्भ अर्थ, और उसमें से क्वेश्चन आंसर छाट करके आप लिख लेंगे। फिर ख का दिया है, कोई एक विकल्प इसमें चयन करना है। कुसंग का ज्वर भयानक सबसे भयानक होता है, यह मित्रता का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न 4 देखें, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ भावार्थ सहित अर्थ लिखना है। चरण कमल बंधु हरिराई सूरदास जी का पद से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लें इसको। अगला दिया है कि ख का, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों की आकर, यह जो रचना है राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम से लिया गया है। देख लें। प्रश्न 5वां का क, किसी एक का इसमें आपको दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक को करना था, बहुत ही सहज सरल है। फिर ख का देखें, यहाँ पर किसी एक कवि का, यहाँ पर तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी का दिया गया है। यहाँ पर उनकी जीवन परिचय और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। प्रश्न संख्या 6, संस्कृत परिचयिका से यहाँ पर दिया है, संदर्भ भावार्थ लिखना है, पूरा पढ़ेंगे। और देखिए दिया है, एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम अरूहम नगरम प्रति गच्छन्ति, यह जो है प्रबुद्धो ग्रामीणों से लिया गया है। शीर्षक सहित अर्थ लिखना होता है। आब्लिक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब लोग निरोग रहें, सुखी रहें, किसी को कष्ट न हो। ये भारतीय संस्कृति पाठ से है, संस्कृत परिचयिका के कक्षा 10 का। प्रश्न संख्या 7, किसी एक कोई भी श्लोक को लिखना था। और प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संस्कृति मूलम विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एकः अस्ति, विश्व के जो पूरा सृष्टि है इसके ईश्वर एक हैं। अगला दिया है, देखिए कि पुरुराजः कः आसीत्, तो पुरुराजः भारत वीरः आसीत्, चंद्रशेखरः कः आसीत्, तो चंद्रशेखरः एकः वीरः
या कह सकते हैं एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्, वीरः केन पूज्यते वीरः वीरेण पूज्यते। 8वां का देखिए बहुत ही आसान सा दिया, हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा। हास रस विभाव अनुभाव संचारी के भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। वहीं शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण आपको याद कर लेना था। उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान की अभेद रहित आरोप किया जाए उपमा अलंकार होता है। वहीं जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो अथवा दोहा पूछा है यहाँ पर ग वाला। देखिए दोहा छंद 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13 तरह, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बहुत ही आसान सा पेपर आया हुआ कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड 2022 का। किन्हीं 3 के मेल से एक-एक शब्द बनाना है। यहाँ पर उपसर्गों का सहयोग देखें, साथी, सह से सहयोग हो जाएगा, सहपाठी हो जाएगा। अगला देखिए सु दिया है, सु से सुर संगम सुलेख, इस तरह से बना सकते हैं। अधि माने अधिकार लिख सकते हैं, अधिमान लिख सकते हैं। उपसर्ग में पहले लगा करके ये सेंटेंस अपने से बना दिया जाता है। और अप दिया है तो इससे अप से जोड़ेंगे तो अपजस हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। परि से परितः लिख सकते हैं, परिष्कार लिख सकते हैं, परिसर लिख सकते हैं। अपने से जोड़ना है, ये पहले उपसर्ग में पहले लगता है, जबकि प्रत्यय में बाद में ये लगा करके जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर त्व प्रत्यय से जोड़ना था, आप देख सकते प्रभुत्व, महत्व, इस तरह से लगा करके ममत्व, लास्ट में त्व आना चाहिए। ता है तो सुंदरता, मधुरता। देखिए पन है तो बचपन, लोकपन, भोलापन। हट है घबराहट, लिखावट, इस तरह से। आगे देखिए संधि विच्छेद करके संधि का नाम पूछ रहा था। त्रिवेणी, जहाँ पर देखिए पहला पद ही संख्यावाचक हो जाए वहाँ पर द्विग समास होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 बेड़ियों का संहार, 3 बेड़ियों का समाहार यानी त्रिवेणी द्विग समास। आगे दिन और रात, जहाँ पर और शब्द बीच में आ जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है, दिन और रात। तिरंगा, यहाँ पर 3 रंगों का समाहार पूछ रहा है तो एक बार पुनः यह आपका द्विग समास हो जाएगा। आगे देखिए दिया है माता और पिता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, वहीं द्वंद्व समास। बीच में यदि और शब्द या च शब्द माता च पिता और शब्द आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे देखिए क्या लिखना था आपको, इसका तत्सम रूप मानी संस्कृत निष्ठ रूप लिखना। आज का अद्य अद्य हो जाएगा, गाँव का ग्राम लिख देते, पानी का पानीय हो जाएगा, पानीय, दूध का दुग्धम हो जाएगा। लिखे आगे पर्यायवाची पूछ रहा है, इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, इस तरह से। बंदर, बंदर का कपि होता है, बानर, हरि। गंगा का भागीरथी, नंदिकनी, सुरसरी। बिजली का चपल, चंचला, इस तरह से हो जाएगा। और आगे संधि विच्छेद पूछ रहा था कि संधि का नाम इत्यादि, इति धन आदि, यण संधि है। स्वागतम, सुधन आगतम, यण संधि है। मंत्वंद्र, मनवंतर, मनवंतर का क्या हो जाए, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर, यण संधि। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, यानी यह भी यण संधि है। आगे दिया है नदी अथवा मती का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप लिखना था, तो नदी का आप कंप्लीट किए होंगे, नद्या हो जाता, नद्या पंचमी विभक्ति एक वचन, अथवा मती का मत्या हो जाएगा, मत्याह। ग का दिया किसी एक का धातु लकार वचन पुरुष वचन बताना है। पठिष्यति लिखा, पठिष्यति, तो यह लिट लकार भविष्य काल पठ धातु का है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अहसत, अहसत तो यह लंग लकार का है, हस धातु का, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। पठेयम लिखा है, देखिए पठेयम विविध लिंग का है, उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। हसति, हस धातु है, हस धातु दिया है, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, लट लकार में हसति। और ग का देखिए क्या दिया है, ग का अनुवाद करने के लिए ही इसको आप देख लेंगे। गांव के समीप विद्यालय है, ग्रामस्य समीपम विद्यालयः अस्ति। 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 2 बालकः पठतः। गाय का दूध पीना चाहिए, धेनुः दुग्धम पीबेत। और संस्कृत सरल सरस भाषा है, संस्कृतः सरस भाषा अस्ति, इस तरह से अनुवाद करना है। और आगे दिया है कि राम सभी लड़कों में श्रेष्ठ है, तो रामः सर्वैः बालकेषु श्रेष्ठः अस्ति। और अगला दिया है निबंध लिखना था। देखिए कितना अच्छा सा निबंध आया है, कोई एक सेलेक्ट करके आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, ज्योति जवाहर खंड काव्य आपके कोर्स में पढ़ाया जाता है, इसका आप उल्लेख कर लिए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक्स।